हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रह सकता है, कल एक्सपायरी है तो निफ्टी कैसा रहेगा उसको लेके हम एनालाइज करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो आप मुझे यार टेलीग्राम में फॉलो कर लो। वो इसलिए बोल रही हूँ कि कुछ लाइव अपडेट्स होता है तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। कुछ पेड भी नहीं है, सब कुछ फ्री है, बस ज्वाइन करना है। कॉमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। सुबह में 9 बजे मैंने आपको सपोर्ट लेवल्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स बता दिए थे। 16,200 ये लेवल तो मैंने आपको कल के दिन ही बता दिया था कि ये क्रूशियल लेवल है। तो 16,200 का सपोर्ट था, 16,124 एंड 16,000। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 बजे के करीब करीब मैंने आपको बता दिया था कि देखो दो टारगेट अचीव हो गए थे। 16,200, 16,124 एंड 16,000 रह गया था, जो कि ऑलमोस्ट 1:30 के करीब करीब ये लो बन गया। इस वक्त मैंने आपको वार्निंग दे दी थी, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि अब कोई भी नया शॉट मत बनाइएगा इस लेवल पे, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज़ नो मोर फेवरेबल। और आप यहाँ पे देख सकते हो निफ्टी का चार्ट। इस वक्त मैंने आपको बताया था कि अभी शॉर्ट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। स्टार्टिंग में शॉर्ट करने का समय था जब 16,200 हम तोड़े थे, और आप देख सकते हो कि वहाँ से बहुत अच्छी रैली हमें देखने को मिल गई थी। 16,200 पे अगर आपने शॉर्ट किया होता, 16,000 तक हम गए थे। 200 पॉइंट्स की आपको रैली ऑलरेडी मिल चुकी थी डाउन साइड पे। उसके बाद 16,000 से शॉर्ट कवरिंग शुरू होना था, और इस वक्त शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं बन रहा था। और वही आप यहाँ पे देख सकते हो, चार्ट में आपको दिखेगा। आफ्टर अ फॉल 16,000 पे के बाद एक बहुत फिर से 200 पॉइंट्स की हमें रिकवरी रैली देखने को मिली। तो ये जो एक शार्प रैली देखने को मिली, अगर आपने मेरा टेलीग्राम में फॉलो किया होता मुझे और आपने देखा होगा, तो आपने इस लेवल पे तो शॉर्ट नहीं बनाया होगा। क्योंकि कई लोग होते हैं ना, पैनिक हो जाते हैं, उनको लगता है, उनको फोमो होता है कि अरे मैंने अभी ट्रेड नहीं लिया है, 16,000 आ गया, अब मैं लेता हूँ, अभी तो 15,000 जाएगा। तो ये सब लॉजिक हटाना पड़ेगा। ये लेवल 16,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ओके, 16,000 में क्या है कि डिमांड जोन आना ही है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि काफ़ी डिमांड जोन है, तो इस वजह से निफ्टी को एक अच्छी खासी बाउंस मिल गई। अभी कल के दिन देखो, कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक तो मुझे देखो हाईली ऐसा लग रहा है कि अब रिलीफ रैली आने का समय है। ओवरऑल अगर आपने मेरा वीडियो फॉलो किया हुआ है, मैंने कई बार बोला है कि ओवरऑल अभी हम रशिया यूक्रेन वाला जो लो है वो तोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज तोड़ने वाले हैं या कल के कल ही तोड़ देंगे। हो सकता है इस लो को तोड़ने से पहले पहले एक रिलीफ रैली हमें देखने को मिले। और जो चीज़ मैंने आपको टेलीग्राम में कुछ दिन पहले बोली थी कि एक लास्ट चांस बुल्स को मिलेगा टू एग्जिट, तो बुल्स को एग्जिट मिलने का एक रिलीफ रैली अभी ड्यू है। अब तो हाईली ड्यू हो चुका है। यहाँ पे आप एक पैटर्न देखोगे ना, तो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनने को है, ऐसा दिख रहा है। तो अगर ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तो वी कैन एक्चुअली गेट अ रिलीफ रैली अप टू 16,300, 16,400 एंड अल्टीमेटली 16,650। 16,650 के बाद हम 16,940 तक भी जा सकते हैं। तो ये रिलीफ रैली को आपको बुल ट्रैप में नहीं फंसना है। इस रिलीफ रैली को आपको इस धोखे में नहीं रहना है कि अब सब कुछ रिकवर हो रहा है तो अब हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, अब मतलब अभी सब कुछ अच्छा होने वाला, ऐसा नहीं है। बाई चांस समझ लो कि कल के बाद अगर ये रिलीफ रैली शुरू हो जाती है, हम अभी यहाँ से कम 500-600 पॉइंट्स ऊपर चले भी जाते हैं, देन यू शुड लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट फ्रॉम बैड स्टॉक्स। अभी एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, जिस तरीके का इन्फ्लेशन अभी चल रहा है कंट्री में, ग्लोबल क्यूज़ नेगेटिव हैं। एक चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अपने पोर्टफोलियो के सारे स्टॉक से आपको एग्जिट अभी नहीं करना है। ओके, अभी क्या आपको बस इतना पोर्टफोलियो में देखिए कि कौन से ऐसे शेयर हैं जिनमें बहुत हाई डेट है। हाई डेट वाले शेयर्स को मतलब निकालिए अपने पोर्टफोलियो से। कब निकालना है? जब आपको रिलीफ रैली मिलेगी। रिलीफ रैली कैन एक्चुअली बी अप टू 16,650, 16,900। तो ये लेवल्स में अगर पहुंचता है ना, ये लेवल पे आप कोई फालतू स्टॉक्स में अगर फंसे हुए हो तो वहाँ से निकलने का कोशिश करिए। ज़रूरी नहीं है कि वो बेकार के स्टॉक आपको प्रॉफिटेबल में ही प्रॉफिट ही देंगे तभी आप एग्जिट करोगे, ऐसा नहीं। लेकिन आपको एक मौका मिलेगा थोड़ा बहुत माइनर लॉस के साथ एग्जिट करने का, तो वहाँ पर आपको एग्जिट करना है। अच्छे शेयर जो आपके पोर्टफोलियो में है, जैसे कि ब्लू चिप लार्ज कैप स्टॉक है, तो सपोज़ एशियन पेंट में आप लॉस खा रहे हो, हिंदुस्तान यूनिलीवर में लॉस खा रहे हो, या सपोज़ आप विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस में लॉस खा रहे हो, उनमें निकलने का कोई मतलब नहीं है। वो आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए है, वो आपकी जमा पूंजी है, उसको रखिए, उसको नहीं एग्जिट करिएगा। कोई ऐसे शेयर हैं जो स्मॉल कैप शेयर है, पेनी स्टॉक्स है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा डेट है, उनमें अगर आप फंस गए हो तो उनमें ये मौका जब आपको मिलेगा, अभी नहीं कभी भी, इस वीक में मिले या नेक्स्ट वीक मिले, कभी भी ये 16,600, 650, 16,900 इन लेवल्स पे आप एग्जिट करने का कोशिश करेगा वो फालतू स्टॉक के साथ। अच्छे स्टॉक को एग्जिट मत करिए। और
देखो बॉटम कहाँ है वो अभी नहीं पता, लेकिन 15,700 टूटना चाहिए एंड इससे पहले हो सकता है कि ये रैली हमें देखने को मिल जाए। कोई भी 500-600 का अपसाइड मूव को आप धोखे में मत लीजिएगा, उसको आप मौके की तरह देखिएगा। और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो सब पूछ रहे हैं कि अभी हम यहाँ पे शुरू करें क्या अक्यूमुलेट करना, आप ज़रूर से शुरू कर सकते हैं। मैंने इसलिए शुरू नहीं किया है क्योंकि मुझे लगता है कि 15,700 के लेवल्स पे आएगा हमारा मौका इन्वेस्टमेंट शुरू करने का। लेकिन ये लेवल भी कुछ बुरा नहीं है टू स्टार्ट विद द इन्वेस्टमेंट। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने वक्त आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आप कौन से शेयर्स को सिलेक्ट कर रहे हो। जो तो शेयर्स को नहीं सिलेक्ट करना है, जो ऑलरेडी अच्छे ब्लू चिप लार्ज कैप सेक्टर लीडर्स को चूज़ कीजिए और उनको ही सिर्फ और सिर्फ ऐड कीजिए। टेलीग्राम में भी आज के दिन मैंने आपको, जब 16,000 के करीब निफ्टी थी, तब मैंने आपको बोला था कि आज के दिन आप ETF प्लस IT के ETF, IT सेक्टर का ETF, इन दोनों को ऐड कर लो पोर्टफोलियो में। तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत आप शुरू कर सकते हो इस लेवल पे, लेकिन अग्रेसिवली अभी के अभी ही सब कुछ खरीद लेना है ऐसा नहीं करना है। पार्ट बाय पार्ट स्टैगर्ड मैनर में आपको ख़रीदना होगा। अभी क्या है ना, कई लोग, मुझे पता है क्या होने वाला है, अभी यहाँ से अगर 500-600 पॉइंट ऊपर चला जाएगा तो लोग फिर मुझे बैश भी करेंगे कि आपने तो बोला था कि अभी मार्केट नीचे जाएगा, देखो बुल रन में आ गए। पर वही प्रॉब्लम है कि वो लोग पूरी वीडियो को सुनते नहीं हैं। मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि हो सकता है कि एक नया बॉटम बनने से पहले एक रिलीफ रैली हमें मिल जाए, लेकिन लोग सुनेंगे नहीं बात को। उनको लगेगा कि 500-600 पॉइंट ऊपर गया, अब हम बुल रन में आ गए हैं, बॉटम तो बना नहीं, हमारा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस हो गया। तो जिनको भी ये चीज़ लग रहा है कि उनका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिस होने वाला है, वो आराम से अभी भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ओके, अच्छा, लेवल्स की बात करें कल के दिन की। देखो, शॉर्ट ट्रेड आपका कब बनेगा, जब 16,220 के ऊपर हम सस्टेन करने लगेंगे। 16,220 के ऊपर अगर हम सस्टेन करने लग जाते हैं तो फिर हमें एक रिकवरी देखने को मिल सकती है 16,300, 16,360, 16,400। ओके, ये लेवल्स तक। एंड 400 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाएगा तो 16,500, एंड ये एक अल्टीमेट वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस है। तो ये सारे लेवल हम कल टेस्ट कर सकते हैं अगर 16,220 के ऊपर सस्टेन करने लगा तो। नीचे के लेवल में शॉर्ट तभी बनेगा जब 16,090 के नीचे सस्टेन करेगा, और वो भी आपको बहुत इमीडिएटली बुक करना है 16,000 आते ही। 16,000 के नीचे चला जाए तो फिर अलग बात है, फिर हम नया शॉर्ट क्रिएट करेंगे। पर इस लेवल पे क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, आज के दिन आप देख सकते हो बहुत अच्छा बाउंस आ गया था। तो जैसे ही 16,090 के नीचे सस्टेन करने लगता है, तो अगर आप शॉर्ट करते हो या पुट खरीदते हो तो 16,000 पे ज़रूर से बुकिंग कर लीजिएगा अपने प्रॉफिट को। ओके, और एक चीज़, जैसे मैंने आपको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बताया, ये एक तरीके का बुलिश सिग्नल होता है। और एक सिग्नल मैं आपको बता सकती हूँ, आज के दिन का जो ये डेली कैंडल जो बना है ना, इसमें आप देखो ये जो नीचे का जो लॉन्ग टेल बनी है ना, ये एक तरीके का दिखाता है डिमांड जो नीचे की तरफ में आया। आप देखो ये कैंडल को, एक्चुअली जिनको पढ़ना आता है उनको तो पता ही है। ये क्या था, ये था आज का ओपनिंग ऊपर का, ये है रेड कैंडल, ये ओपनिंग लेवल था 16,270 के आसपास। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया 16,300 के ऊपर थोड़ा सा गया, फिर वो कितना नीचे चला गया आप देखो, एकदम नीचे तक गया, 15,997 तक गया। फिर यहाँ से एक प्रेशर आ गया, बाइंग प्रेशर आया, और फिर एक बहुत ऊपर का अप मूव, मतलब नीचे से ऊपर टान के ले गया, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, 16,200 पे हमने क्लोजिंग दी। तो बेसिकली अगर इस तरीके की कैंडल बनती है ना विथ अ लॉन्ग लेग, इट इज़ यूजुअली अ साइन ऑफ रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बना है। नीचे के ट्रेंड में एक ऐसा कैंडल बनना जो कि दिखा रहा है कि नीचे से बायर्स ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है आज के कैंडल को, इसका मतलब है कि यहाँ से रिवर्सल आ सकता है। लेकिन ये कैसे कंफर्म होगा, जब कल की डेली क्लोजिंग आज के हाई को के ऊपर होगी। तो कल की अगर क्लोजिंग कोई कैसी भी कैंडल बने, कल की क्लोजिंग अगर इस हाई के ऊपर हो जाती है, इस लेवल पे कहीं पे भी हो जाती है, मतलब मान के चलो 16,305 के ऊपर क्लोजिंग अगर मिल जाती है डेली क्लोजिंग, तो फिर एक जो रिलीफ रैली की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ लॉन्ग ड्यू, ये हमें मिल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि रिलीफ रैली आना ही आना है। कल का दिन थोड़ा ब्रूटल हो सकता है क्योंकि कल एक्सपायरी है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इतना जो कंटिन्यूसली डाउनफॉल के बाद थोड़ा बहुत अप मूव आएगा, और उसके बाद एक्चुअली देखो द ग्राफ, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का ग्राफ होना चाहिए, जिस तरीके से अभी हम नीचे की तरफ आए, थोड़ा सा हमें माइनर अप मूव मिलेगा, फिर हम फाइनली एक नीचे की तरफ एक्चुअल बॉटम की तरफ जाएंगे। मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, हो सकता है कि स्ट्रेट डाउन साइड भी आए। तो कल के दिन देखो, कल के दिन सिंपल है,
कल एक्सपायरी है, ट्रेंड के साथ खेलना है, क्योंकि क्या होगा 16,100 ये ऑप्शन देता है, 16,100 के नीचे अगर टिकने लग गया ना तो ये जितने भी पुट राइटर्स हैं जो ऑलरेडी एग्जिट कर रहे हैं ये और एग्जिट करने लगेंगे, ये सब एग्जिट करने लगेंगे, और ये एग्जिट करने लगेंगे तो और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, विच मीन्स कि निफ्टी और ज़्यादा नीचे की तरफ फॉल होने लगेगी। तो 16,100 16,150 के नीचे अगर सस्टेन करने लग गया तो मान लो कि अब हम नीचे की तरफ जाने वाले हैं। वही उल्टा होगा अगर 16,250 के ऊपर सस्टेन करने लग गया मान लो, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जितने भी लोग हैं ना जो कॉल राइटर्स हैं ये लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे तो और ज़्यादा निफ्टी में और ऊपर की तरफ की रैली हमें दिखेगी। तो इधर वे ये लेवल्स, मतलब ये लेवल्स को आपको ध्यान में रखना है। इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एक बुल रैली हमें मिलेगी कल के दिन की, इसके नीचे रहेगा तो एक डाउन साइड की रैली हमें देखने को मिलेगी। तो जो भी है कल के दिन एक ट्रेंड कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाएगा, चाहे वो नीचे का हो ऊपर का हो। आजकल क्या हो रहा है कि कॉल राइटर भी कमा पा रहे हैं, पुट राइटर्स भी कमा पा रहे हैं, है ना, क्योंकि इस तरीके का ट्रेंड हो रहा है। लेकिन कल क्योंकि एक्सपायरी है, आई एम एक्सपेक्टिंग वन साइडेड ट्रेंड। तो जो भी ट्रेंड है उस ट्रेंड को पकड़ के आपको चलना है। ओके, बाकी आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला था, तो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा उनका निकल के आया है अप्रैल 2022 का 8.3% आया है। एक तरीके का पॉजिटिव है, क्योंकि मार्च 2022 में 8.5% था, वहाँ से 0.2% घट गया है उनका, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है, एंड ओवरऑल तो उनका इन्फ्लेशन अभी पीक पे है ही। 0.2% का मंथ ऑन मंथ रिडक्शन हुआ है, पर ईयर ऑन ईयर वो ऑलरेडी हाई है। तो ये इसका जो रिएक्शन है, स्टार्टिंग में डाउ जोन्स काफ़ी 200 पॉइंट्स के नीचे तक चला गया था, लेकिन उसके बाद अभी आप देख सकते हो जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ 200 पॉइंट ऊपर है। तो ग्लोबल मार्केट अभी फ़िलहाल पॉजिटिव है, आप देख ही सकते हो। आज के दिन FII की सेलिंग हुई है 3600 करोड़ की, लेकिन DII की नेट बाइंग आज उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है मार्केट को, जिस वजह से एंड में जो पुश आया है वो DII की वजह से ही आया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, थोड़ी लंबी हो गई है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।